मृत्यु। अगला गुरु मैंने सूर्य को बनाया और सूर्य को बनाकर के सीखा कि सूर्य के मन में कभी मेरा और तेरा नहीं होती। जब सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो सूर्य का प्रकाश प्रत्येक के घर में जाता है। ना वो अमीर का घर देखता है, ना गरीब का देखता है, ना ब्राह्मण का देखता है, ना संत का। संत को एक जैसा होना चाहिए। मैंने कबूतर को गुरु बनाया और मैंने कबूतर से सीखा कि व्यक्ति को कभी भी परिवार में आसक्त नहीं रहना चाहिए। जब कबूतर परमाणु में रहते व्यक्ति पर जब काल का आक्रमण होता है ना, तो व्यक्ति माया के मद में नष्ट हो जाता है। मैंने अजगर को गुरु बनाया, मैंने अजगर से सीखो है जो प्रभु को भजन करे, ठाकुर जी के ध्यान में जो लीन लोए, मनसा वाचा कर्मणा जो भगवान की भक्ति करता है ना, ठाकुर जी उसे उसी स्थान पे उसके लिए भोजन की प्राप्ति कराता है। गठबंधन तो जो करे ताके राम न होए। इससे तो ग्रस्त में अच्छे थे। मैंने सागर को गुरु बनाया, समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण, संत ही समाज के कल्याण करने वाले होते हैं और संत ही समाज का कल्याण करते हैं। बिना संतों के समाज का कल्याण नहीं होता। स्त्री है ना जो देव माया है। पतंग को मैंने गुरु बनाया। बरसात के दिनों में जहां भी हम अग्नि जलाते हैं ना, पतंग अपने आप आकर के गिर जाते हैं, अग्नि पर मंडराने लगते हैं, मंडराते मंडराते जलकर के नष्ट हो जाते हैं। उन्हें मिलता कुछ नहीं है। ऐसे ही स्त्री से संत दूर रहना चाहिए। संत काष्ट की स्त्री से भी पैर नहीं लगाया। मैंने भौरों को गुरु बनाया। मैंने देखा कि भौरा किसी फूल पर बैठ करके रस चूस रहा है और रस चूसते चूसते सूरस्त हो गया और वो भौरा कमल में बंद हो गया। भौरा कमल में बैठा बैठा सोच रहा है कि प्रातः काल सूर्योदय होगा, जब कमल खिलेगा और मैं फिर दोबारा से रसपान करूंगा। उसी समय भक्तों एक मदमस्त हाथी आता है और कमल के नाल को तोड़ करके पेट से कुचल देता है। व्यक्ति को जो कार्य करना है वो अभी और इसी समय कर लेना चाहिए, पीछे तक कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। कि दो बातन को याद रखो, जो चाहत कल्याण, नारायण की मौत है दूजे श्री भगवान। मैंने मृग को गुरु बनाया और मैंने मृग को गुरु बना करके सीखो कि मृग की नाभि में कस्तूरी हुई। लेकिन जब बैसाख के महीना में जब मृग को पसीना आता है और कस्तूरी की खुशबू आती है तो मृग दौड़ने लग जाता है कि मुझे कस्तूरी कहाँ मिलेगी। मृग दौड़ते दौड़ते मर जाता है, लेकिन उसे कस्तूरी नहीं मिली। जब हमारे जीवन में हमको श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो गुरु का मार्ग श्रेष्ठ मिल जाए, उन गुरु के सानिध्य में लेकर के परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर। मैंने गुरु मछली को बनाया, मछली को गुरु बना करके मैंने सीखो है भक्तों, संत को और ज्ञानी पुरुषन को जीव पर काबू पाना चाहिए।
जान इंद्रियों पर दमन कर लियो, बुई गोविंद को प्राप्त करेगो। और जाने इंद्रियों पर काबू नहीं पाया हो, वो मछली की तरह अकाल मृत्यु मारो जाए। कि कांटे में आटो लगा करके जल में छोड़ो और आटे के लोभती मछली मारी जाए। अगलो गुरु मैंने पिंगला नाम की वेश्या को बनायो बेधी नगर में। पिंगला नाम की वेश्या के यहाँ पे एक नगाड़ो टकरायो और पिंगला नाम की वेश्या के यहाँ एक व्यवस्था ही कि जो जितनी देर बम्बे बजावे उतने समय तक उसने धन के साथ पिंगला के संग में रमण करे। लेकिन दत्तात्रेय जी तो संत थे, वो गए, उन्हें बम्बे मिला, उन्हें तो ईश्वरी भान था और बम्बे बजाने लगे। पिंगला ने सोचा कि आज तो मेरे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राजा आया है। संत बम्बे बजा करके पिंगला ने कितनी बार श्रृंगार किया, बैठे बैठे सारी रात्रि निकल गई, लेकिन संत नहीं पहुंचे। पिंगला के मन में वैराग हो गया कि जितना सज धज के मैं हर मास के व्यक्तियों के लिए बैठती हूँ, उतनी सज धज के यदि मैं गोविंद का संकीर्तन करूं, लाला को कीर्तन करूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। पिंगला नाम की वेश्या से सीखा समाज में किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जितना भरोसे किसी व्यक्ति पर करते उतना गोविंद पर भरोसा करना चाहिए। जितना सुंदर सेवा का भाव गाओ, बिना श्रद्धा से गाओ, कैसे भी गाओ, भगवान मिल जाए। परीक्षित आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, रे तुम कहते हो कि 7 दिन में मरूंगा, गोविंद तो 7 मिनट में मिलता है। 7 दिन में नहीं, 7 मिनट में गोविंद मिलते हैं। 7 दिन बहुत होते हैं। बस मन को अपने गोविंद के चरणों में लगा। कुकर पक्षी से शिक्षा ली कि जीवन में त्याग करते रहो। मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया और बालक को गुरु बना करके मैंने सीखा भोला और निर्दोष था। भोला और निर्दोष था। मेरे बालक के जीवन से ग्रहण किया। पिता की मृत्यु के बाद भी बालक को ये नहीं पता कि पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी कहाँ हैं? परदेश। समय आने पर परीक्षित संत समाज की वो ताकत होती है कि संत से बड़ा समाज की कोई ताकत नहीं। यदि व्यक्ति संत के चरणों में जाकर के निवेदन करता है तो संत व्यक्ति के जीवन को तार देते हैं, व्यक्ति को साथ। जब मैंने सर्प को गुरु बनाया और सर्प को गुरु बना करके मैंने सीखा कि सन्यासियों को शिष्य बनाना चाहिए। सन्यासियों को कभी दूध ही नहीं खाना चाहिए। सर्प जैसे बने बनाए मकान में रहते हैं ना, तो संतों के शिष्य तो अपने आप आ जाते हैं। संतों के लिए आश्रम की कोई कमी नहीं। जब तक प्रभु का जो संस्कार होता है, हम भजन करते हैं और जिस दिन चलती है उस दिन चलती है। मैंने भृंगी कीट को गुरु बनाया। भृंगी कीड़े को ला करके मैंने बिल में कैद किया और भृंगी कीट घुघु, जिसे घुघु कहते हैं, घुघु, वो भृंगी कीट भी घुघु के रूप में वो करके उसी के गुण गाने लग जाता है। परीक्षित जीवन में संसार को तारने के लिए अंतिम गुरु मैंने मेरे शरीर को बनाया। मैंने मेरे शरीर को अंत गुरु बना करके देखा कि जब मैं पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगा, उस समय मेरे जैसा शरीर था, वैसा शरीर मेरे 12 बजे नहीं था। 12 बजे जैसे मेरी इंद्रियों में ताकत थी,
वो ताकत अब 4:30 बजे मेरी इंद्रियों में नहीं है। ये प्रतिपल नष्ट होने वाला शरीर है, प्रतिक्षण शक्तिहीन होने वाला शरीर है। इस शरीर से मैंने सीखा कि जितना हो सके गोविंद के नामों को स्मरण करूंगा। परिचित कि मो निशा जग सो निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सोते हुए भी स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं क्या? तो तब ये संसार भी सपना है। सत्य तो केवल मैं हूं और मेरा नाम है, और आत्मा सत्य, बाकी सब झूठे हैं। इसीलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानना, इसका चिंतन करना, दीनानाथ धाम में जाकर के अलकनंदा के दर्शन करना, इससे बड़ा कुछ। यदि वंशियों की बुद्धि बिगड़ गई